सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 20 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। ट्रंप टैरिफ को लेकर चिंताएं जारी हैं। व्यापारी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 2 अप्रैल क्या लेकर आएगा, क्योंकि इस तारीख को कई नए टैरिफ प्रभावी होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वह सभी के लिए जीत वाली स्थिति साबित होगी। स्टॉक विशेष कार्रवाई के बीच कल के कारोबार की तरह व्यापक बाजारों में उछाल देखा गया, जिसमें निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में +2.4% की तेजी आई। इंडिगो ने 5053 पर नया सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइन वित्त वर्ष 30 तक 28% से बढ़कर 40% अंतर्राष्ट्रीय सीटों का लक्ष्य बना रही है। बेड़े का विस्तार, नए मार्ग और प्रीमियम सीटिंग से विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इंडिगो का लक्ष्य 600 से ज्यादा विमान खरीदना है। कल के कारोबार में रक्षा क्षेत्र के शेयर चर्चा में रहे, क्योंकि वैश्विक घटनाक्रमों से रक्षा उपकरणों की मांग में वृद्धि का संकेत मिलता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में 20% की वृद्धि हुई, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और कोचीन शिपयार्ड में 10% की वृद्धि हुई, जबकि पारस डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल में भी क्रमशः 6.5% और 5.3% की वृद्धि हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे शीर्ष 3 राज्यों में चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट की उम्मीदों के बीच कल के कारोबार में रेणुका +5% और बलरामपुर चिन्नी +7% जैसी चीनी कंपनियों के शेयर चर्चा में रहे। श्रीराम फाइनेंस के शेयर की कीमत में मांग रही, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि वह अपने गोल्ड लोन व्यवसाय को समेकित करने और आने वाली तिमाहियों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुंबई में 5G सेवाएं शुरू करने पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% की वृद्धि हुई। तकनीकी रूप से स्टॉक को मार्च 2023 के निचले स्तर 5.70 रुपये पर प्रमुख समर्थन प्राप्त है। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सत्र में FII 1097 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बन गए, जबकि DII ने 2141 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणाएं, तेजी की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का सुझाव दे रहे हैं, इसलिए तकनीकी पलटाव की संभावना है। F&O मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,500 से 23,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 13.29 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में USD INR 26 मार्च की समाप्ति 86.44 के करीब फिसल गया है। निफ्टी PCR 27 मार्च 1.14 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 मार्च 1.28 पर है। निफ्टी आउटलुक, तेजी के साथ कंसोलिडेशन की संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि अस्थिरता बनी रहेगी। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 22,908। निफ्टी पर सबसे बड़ा मैकॉर ब्रेक इंट्राडे सपोर्ट केवल 22,700 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 23,150 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 22,750 और 23,050 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। बैंक निफ्टी CMP 49,703। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 48,300 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे हर्डल अब 50,650 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 49,200 और 50,200 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। संख्याएं आ गई हैं और फैसला आ गया है। संख्याएं, जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, फेडरल रिजर्व ने जनवरी में शुरू हुए अपने दर कटौती चक्र में विराम को बढ़ाते हुए फंड दर को 4.25% 4.5% की सीमा पर स्थिर रखा। फेड के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के अनिश्चित प्रभावों और कर कटौती और विनियमन को शामिल करने वाली एक महत्वाकांक्षी राजकोषीय नीति के बावजूद अधिकारी अभी भी 2025 में दर में 2/4% की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। फैसला, फेड के नए ग्रोथ और इन्फ्लेशन पूर्वानुमानों ने बाजारों को चौंका दिया। इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक स्थिर रहे। 2025 GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स दिसंबर के 2.1% के अनुमान की तुलना में 1.7% की बढ़त। डॉट प्लॉट्स ने भी कोर इन्फ्लेशन के 2.8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया, जो इसके पिछले अनुमान 2.5% से अधिक है। रिकॉर्डिंग के समय गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइन से ऊपर चल रहा था,
जो बेंचमार्क निफ्टी के लिए आगे तेजी के समेकन का संकेत देता है।